बायोबाइट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बोर्ड के कैंडिडेट के लिए स्पेशली 10 के लिए हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि लाइफ प्रोसेस का एक बड़ा पार्ट है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में, जितना भी शॉर्ट में हो सके उसको एक रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है। ठीक है, एक हो गया सेफ्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। अभी सेफ्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डेड मटेरियल से खाना लेते हैं। ठीक है, अपने एंजाइम्स को रिलीज करके उसमें ग्रो करते हैं और उससे खाना लेते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे सेफ्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एक एग्जांपल ईस्ट, मशरूम, इस टाइप के जो है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो कि क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर उससे खाना लेते हैं, कभी उसमें भी ग्रो करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स आप लोगों ने देखे, दूसरे प्लांट्स के ऊपर वो ग्रो कर रहा है और उधर ही वो मतलब उससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि टैपवर्म, लाइस, ये सब। लेकिन पैरासाइट 2 टाइप के होते हैं वैसे भी, एंडोपैरासाइट, एक्सोपैरासाइट्स। एक्सोपैरासाइट्स जो बॉडी के बाहर होते हैं, ठीक है, और एंडोपैरासाइट जो कि बॉडी के अंदर भी होते हैं। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन एमीबा और ह्यूमन बींग्स का, क्योंकि उसमें 5 अलग अलग स्टेप्स होते हैं, दोनों का ही लगभग सिमिलर है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, मतलब एक होलोजिक न्यूट्रिशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ह्यूमन बींग्स अपने बारे में सबसे ज़्यादा बात करते हैं, तो ऑब्वियसली जो न्यूट्रिशन प्रोसेस उसके बॉडी के रिलेटेड वो तो सबसे इंपॉर्टेंस ह्यूमन बींग देगा ही, है ना। इस वजह से होलोजिक न्यूट्रिशन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सबसे। हालांकि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा है उस हिसाब से, लेकिन ह्यूमन बींग्स अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, तो जो भी हो उसमें हम लोग ये बोल सकते हैं, जो मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या क्या है, डाइजेशन होता है, उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, इजेशन भी होता है, ये सब होते हैं। जैसे आप इधर देख लो एमीबा का जो होता है, एमीबा क्या करते हैं, जब उसके बॉडी की स्टेज में आप देखो, इसको नंबर 1 डाल रहे हो, ठीक है, इस स्टेज में उसके बॉडी के आज कोई एक फूड पार्टिकल आया, जो ये है फूड पार्टिकल आया। फिर उसने क्या किया, उसने अपना जिसको फॉल्स फीट कहते हैं एमीबा का, सियोडोपोडिया, उसने वो बनाया। अब देख रहे हो इधर, ये सेकंड स्टेप है। उसने क्या किया, उस फॉल्स फीट को ऐसे बना के अपने बॉडी के अंदर उस फूड पार्टिकल्स को ले गया और अपने बॉडी में जो एंजाइम्स है उसको यूज़ करके उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट किया। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट है इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, दूसरा पार्ट है डाइजेशन, डाइजेस्ट कर लिया उसने अपने बॉडी के एंजाइम्स को यूज़ करके। ठीक है, तीसरा एब्जॉर्प्शन, अभी जो डाइजेस्ट हो गया उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के थ्रू, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो एब्जॉर्व हो गया। और चौथा है एसिमिलेशन, अभी वो पूरे बॉडी में मतलब फैल गया और उसके साथ रेस्पिरेशन भी हो गया उसके बॉडी में। और लास्ट में जो वेस्ट बच गया उसको निकाल दिया, एक्सक्रीट कर दिया, उसको हम लोग कहेंगे इजेशन। ठीक है, ओके। अभी जो मैंने 5 स्टेप का नाम बोला, जो कि ह्यूमन बींग्स में भी होता है, अमीबा भी होते हैं। इसलिए जैसे पहला इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, इनटेक करना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को क्या करना, मतलब मटेरियल्स को इनटेक करना बॉडी के अंदर, है ना, माउथ के थ्रू, जैसे हम लोग फेरिंग्स के थ्रू लेते हैं, अमीबा फॉस्फेट सियोडोपोडिया बना के अपने बॉडी में लेते हैं। ठीक, डाइजेशन, वो क्या करता है, अपने बॉडी का जो एंजाइम्स है, जैसे ह्यूमन बींग्स भी करता है, एंजाइम्स है उसको यूज़ करके मतलब डाइजेस्ट करते हैं खाने को, है ना, सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। दूसरा एब्जॉर्प्शन, पासिंग सिंपल सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स थ्रू द ब्लड और लिम्फ। अगर ब्लड है, जैसे हम लोग ब्लड भी है लिम्फ पे, उसके थ्रू सोल्यूबल हो जाते हैं पूरे बॉडी में, ब्लड के थ्रू सोल्यूबल हो जाते हैं। एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन फूड, यूज़ हो जाते हैं, जो फूड एब्जॉर्व किया वो यूज़ हो जाते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू, है ना, और बचा कुचा जो भी है वो निकाल देते हैं, उसको कहते हैं हम लोग इजेशन। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों के 5 स्टेप, 1 2 3 4 5 स्टेप, जो कि एमीबा में भी होते हैं और ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं, सेम कॉमन सा चीज़ है। ठीक है, सिर्फ प्रोसेस अलग अलग है, क्योंकि हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें तो कॉम्प्लेक्स हो गई, है ना, वो यूनिसेलुलर था, उसमें बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन स्टेप्स वही है। ठीक है, ओके। सेफ्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करने वाला उन लोगों क्या करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, सेफ्रोफाइट्स बोलते हैं। वो लोग क्या करते हैं,
वो फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, प्लांट्स के डेड बॉडी हो सकते हैं, एनिमल्स के डेड बॉडी से, तो उसमें ग्रो करते हैं और उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, वो पहले अपने बॉडी के बाहर, जैसे हम लोग आते हैं खाने के बाद बॉडी के अंदर जाते हैं, है ना, फिर हम लोग अपना जो एंजाइम वगैरह एसिड वगैरह उसको यूज़ करके उसको सिंपल लेते हैं, सिंपल में बनाते हैं। लेकिन सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं, बॉडी के बाहर ही वो एंजाइम रिलीज़ करते हैं, उधर ही वो सिंपल में कन्वर्ट होते हैं, जैसे सिंपल में कन्वर्ट होते फिर वो अपने बॉडी में एब्जर्व करते हैं। थोड़ा ये डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है। बाय द प्लांट्स और द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उसके थ्रू मतलब क्या करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन करने के बाद फिर वो एब्जॉर्व करते हैं, ठीक। दूसरा, इन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन द प्रोटीन डाइजेस्टेड इनटू एमाइनो एसिड, प्रोटीन एमाइनो एसिड में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, जो स्टार्च था वो शुगर्स में कन्वर्ट होंगे, फैट ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है सैप्रोफाइट्स का, म्यूकर हो गया, ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया, पेनिसिलियम हो गया, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं सैप्रोफाइट्स के, ठीक है। अभी ये है एक राइजोफाइट्स का स्ट्रक्चर या फिर म्यूकर का स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो बॉल आपको दिख रहा है वो हो गया स्पोरेंजियम, ठीक है। अभी जी ये जो देख रहे हो आप लोग वो है स्पोर्ट्स, ठीक है। अभी ये जो होता है वो होता है स्पोरेंजियोस्पोर्स, वो होता है स्पोरेंजियोस्पोर्स। अभी ये जो होता है उसको आप कह सकते हो राइजर्ट्स भी कह सकते हो, या फिर माइसेलियम भी कह सकते हो, माइसेलियम भी कह सकते हो, ठीक है। और ये जो होता है वो होता है स्टोलोन, ठीक है। ये हो गया उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स। अभी घटना, ये जो स्पोर्ट्स देख रहे हो वो उसके रिप्रोडक्टिव सेल्स है, मतलब इसके थ्रू जब वो ये जो स्पोरेंजियम जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो उसका फट जाता है ऊपर वाला पोर्शन, तो वो रिलीज हो जाता है बाहर, ये जो स्पोर्ट्स है वो बाहर हो जाते हैं, जितनी जगह पे पिटते हैं नए नए राइजोफास या फिर म्यूकर वो उगने लगते हैं, इसको रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। और इधर जो आप लोग राइजर्ट्स और माइसेलियम देख रहे हो वो क्या करते हैं, जब किसी चीज़ को डेड मटेरियल्स के ऊपर से न्यूट्रिशन लेना हो तो वो क्या करते हैं, एक स्पेशल एसिड्स एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं और वो कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल होते हैं उसको सिंपल मतलब कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हो गया उसका न्यूट्रिशन प्रोसेस, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आपको पता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही मतलब वो होते हैं, एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं, एक्सोपैरासाइट्स भी होते हैं, ठीक है। अभी इनसाइड्स भी हो सकते, अभी जो जगह देते हैं उन लोगों को, जैसे अगर मेरे इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया तो मैं हो गया वो होस्ट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे उसके ऊपर दूसरे टाइप के प्लांट्स भी लगे होते हैं, उस प्लांट्स को कहते हैं होस्ट, जिसके बॉडी में वो होते हैं, जिसके बॉडी से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हार्मफुल्स भी होते हैं, ठीक है, डिजीज क्रिएट करने वाला भी पैरासाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि टैपवर्म हो गया, फ्लीस हो गया, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है। तो ये कुछ एक शॉर्ट रिवीजन था हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर, ओके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डाइजेशन, स्पेशली डाइजेशन इधर क्लास 10 में ह्यूमन बींग्स के डाइजेशन के ऊपर ही डिटेलिंग बोला गया है, तो हम लोग उसके ऊपर एक रिवीजन शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ओके।